किसी की आंख नहीं है, किसी की बहुत सारी आंखें हैं। किसी के पैर नहीं है, किसी के बहुत सारे पैर हैं। किसी के हाथ नहीं तो किसी के हाथ ही हाथ। कुछ तो बिना हाथ पैर के ड्रम जैसे लुढ़कते चले जा रहे हैं। और ध्यान रखना, इतने प्रसन्न हैं कि गीत भी गा रहे हैं। अब आप जरा कल्पना करिए, इनकी ऐसी वेशभूषा है, ऐसे विचित्र है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पुद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट कुवति तन कीना। कोई बढ़िया मोटा है तो कोई बिल्कुल पतला है। किसी का मुख सुअर जैसे है, किसी का स्वान जैसे है। विचित्र विचित्र है। ये विचित्र जमात, विचित्र भगवान शंकर के गण विचित्र विचित्र गीत भी गा रहे हैं। अब कौन गीत गाए होंगे, उनके गीतों को कौन समझा होगा, ये जाने भोले बाबा। नाचे गावे गीत परम तरंगी भूत सब, बोलत अति विपरीत। बड़ा विचित्र विचित्र बोल रहे हैं। अब बोलते इतना विचित्र है, गाते कितना विचित्र होंगे। बड़े उत्साह में चले जा रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तन खीने को अति पीने पावन को अपावन गति लहे, भूषण कराल कपाल कर सब सध सोनित तन भरे, हर स्वान सुअर सुकाल मुख घन भेष अगणित गोगने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। जोगी जमात बरनत नहीं बने। अब ऐसे जब चलने लगे तो भगवान नारायण ने कहा, जस दूल्हा तस बनी बराता। जैसा दूल्हा वैसी बारात। अब बढ़िया लग रहे हैं। कुछ देवताओं ने कहा आगे आगे चलें कि पीछे पीछे है। दूल्हा आगे चलता है, बारात पीछे चलती है। बोले दूल्हा राजा है तो वो आगे जाएंगे, बाराती पीछे रहेंगे। तो दूल्हा जी आगे, फिर उनके पीछे उनकी जमात रहेगी भूत प्रेत, उसके पास पीछे देवता रहेंगे। देवताओं ने कहा तब तो हो गया कल्याण, कोई सामने आएगा ही नहीं है? सब भाग जाएंगे। तो क्या कुछ तो लोगों को सांत्वना देने के लिए ऐसा करें, हम आगे हो जाएं। भगवान शंकर हिमांचल जी के यहाँ दूल्हा बन करके जा रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। नाना प्रकार के गीत हो रहे हैं, उत्साह हो रहे हैं। महादेव जी नंदी पर उल्टा बैठे हैं। क्यों? क्योंकि जो भूत प्रेत हैं वो कहते हैं प्रभु आप उस तरफ को मुंह करके बैठेंगे तो आपके मुखार बिंद का हमें दर्शन नहीं होगा। हम पीछे चल रहे हैं तो आप हम देखते चलें तभी ना बढ़िया रहेगा। महादेव जी तो इतने सहज सरल, बोले कोई बात नहीं, तो हम पीछे को मुंह करके बैठ जाते। नंदी आगे चल रहे हैं, इनका मुंह पीछे। अब बोले जब दूल्हा चलता है तो जब घोड़े पर दूल्हा बैठता तो लगाम पकड़ता है हाथ में और फिर बढ़िया चलता है। तो अब महादेव जी क्या पकड़े? तो बैल की पूंछ पकड़ लिए। भूत प्रेत बोले इसी को पकड़ लो महाराज, बढ़िया लगेंगे। एक हाथ से डमरू पकड़े हैं, एक हाथ से बैल का पूंछ पकड़े हैं, हाथ में त्रिशूल भी है। और भगवान शंकर बहुत ही प्रेम से चल रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जब वहां पर पहुंचे हिमांचल जी के यहाँ नगर के निकट में, तो देवता आगे हो गए थे, क्योंकि इनकी बारात को देखकर कोई अगवानी करने नहीं आएगा, कोई टिकेगा ही नहीं यहाँ, इनके सामने कौन टिकेगा। तो देवता बोले कोई बात नहीं, कुछ देर तक तो हम ही सामने रहेंगे, तो लोगों को थोड़ा सा धीरज तो बंधेगा कि बढ़िया बारात है। भगवान नारायण आगे आगे हैं, उनके साथ उनके गण हैं।
फिर भगवान नारायण के बाद ब्रह्मा जी हैं, उनके गण हैं। फिर देवताओं के राजा इंद्र जी हैं, उनके गण हैं। ऐसे बढ़िया चल रहे हैं। नगर निकट बारात जब आई, जब नगर के निकट में आई तो लोगों को पता चला बारात आ गई है, चलो अगवानी करने चले। तो लड़की पक्ष से लोग आए, नाना प्रकार से बढ़िया फल फूल मिष्ठान इत्यादि लेकर के। और जैसे भगवान नारायण को देखते हैं, सारे घराती जो घर वाले थे, अगवानी करने आए थे, बड़े प्रसन्न हुए। वाह, कितना सुंदर दूल्हा है, हमारी पार्वती जी के भाग्य जग गए, कितना सुंदर दिव्य दूल्हा है। अब भगवान नारायण तो बड़े सुंदर हैं ही, सब बढ़िया प्रसन्न हैं। बोले आइए दूल्हे राजा, आइए आइए, आपका स्वागत है हमारे नगर में। भगवान नारायण बोले मैं दूल्हा नहीं हूं। फिर आप कौन हैं, आपका क्या परिचय है? नारायण जी ने कहा मैं तो दूल्हा का मित्र हूं। आह, इतना सुंदर मित्र, जब मित्र इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, ऐसे ही दूल्हा भी होगा। महादेव जी सबसे पीछे थे, नारायण जी आगे निकल गए। इसके बाद ब्रह्मा जी आपका परिचय, बोले हम दूल्हा के पिताश्री नाते रिश्ते में लगते हैं, क्योंकि उनसे बड़े तो मैं पिता के समान मानते। अच्छा अच्छा ठीक है। अब ब्रह्मा जी चले गए। अब इंद्र पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर बैठे हैं। आपका क्या परिचय, आप ही दूल्हे राजा हैं? इंद्र ने कहा नहीं नहीं, मैं दूल्हा नहीं हूं, मैं तो दूल्हे का नौकर हूं। मैं तो उनके घर का नौकर, छोटा सा नौकर हूं, बड़ा नौकर भी नहीं, छोटा सा सेवा करने वाला उनका दास हूं। वाह, जब दूल्हे के नौकर उनके दास ऐरावत हाथी में हैं, इतने सुंदर हैं, तो दूल्हे राजा तो कहना ही क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं अब दूल्हा कहाँ है? ये बारात देखकर सब प्रसन्न ही, हर से सुर सिन निहारी, हर ही देखती भय सुखारी। अब लास्ट में भगवान शंकर की जमात अब पहुंची। जैसे भगवान शंकर को देखा तो पीछे मुंह करके बैठे हैं। कौन है भाई, एक कौन आ गए? बोले यही दूल्हा राजा है। और उनकी जैसी जमात को देखे तो गोस्वामी जी कहते हैं शिव समाज जब देखन लागे तो बिडर चले वाहन सब भागे। आदमी की तो बात ही छोड़ो, वाहन भाग गई। जो हाथी घोड़े आए थे उनके स्वागत में, वो सारे घोड़े भाग गए, हाथी भाग गए। जितने रथ थे सब रथ तितर बितर हो गए, जितने घोड़े रथ में लगे थे सब भाग गए। शिव समाज जब देखन लागे तो बिडर चले वाहन सब भागे। जितने छोटे छोटे बच्चे, आप तो जानते हैं जब बारात आती तो बच्चे पहले ही आगे आगे होंगे, हम देखेंगे दूल्हा कैसा, हम देखेंगे दूल्हा कैसा है। अब जो आगे आगे बच्चे हो रहे थे, जब उन्होंने देखा तो कुछ तो गिर गए, कुछ गिरते गिरते बचे, दौड़ते दौड़ते घर पहुंचे। माता पिता ने पूछा कैसा दूल्हा है, बारात कैसी है? बच्चों ने कहा पहले दरवाजा बंद करो, अंदर से इटकिली लगाओ, अब बताओ दूल्हा कैसे? पहले बोले पानी लाकर हमें दो, थोड़ा पानी पी ले। माता पिता ने कहा बताओ तो दूल्हा कैसा, बारात कैसी है? बच्चे कहते हैं अरे मैया दूल्हा मत कहो, बारात मत कहो, वह तो यमराज की सेना आई है, और साक्षात यमराज आया है। जमकर धार किधो बरियाता, वह तो यमराज आ गया, उसकी पूरी सेना आ गई, ये बारात नहीं आई है। हम तो बची गए। अब बस यही हम कहते हैं कि उस यमराज की सेना को, यमराज को देखने के बाद जो जिंदा रहेगा वही पार्वती जी का विवाह देख पाएगा, और तो कोई नहीं देख पाएंगे। एक तो कोई जिंदा ही नहीं रह पाएगा, और जो जीवित रहे तो मानो भगवान की बड़ी कृपा है। जमकर धार किधो बरियाता, ऐसा सब बच्चे कहने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया, यमराज आ गया, उसकी सेना आ गई है। अब सब जो है बहुत डरे हुए हैं। माता पिता समझाने लगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तन छारे ब्याल कपाल भूषण मगन जटिल
विवाह बात घर घर अस लड़कन कही, जो जियत रही, जो जीवित रहेंगे वही देख पाएंगे। माता पिता समझाने लगे, समझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काहे, आप लोग डरिए मत, ये भगवान शंकर की बारात है। अब बारात किसी तरह से दरवाजे पर आई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, माता सुनैना जी बढ़िया सोने के कलश में जल बढ़िया भर करके, एक सोने का कलश लेकर के, दीप जला करके दरवाजे पर खड़ी हैं दूल्हे का स्वागत करने के लिए। भगवान नारायण पहले हैं। नारायण जी को देखकर माता भी बड़ी प्रसन्न हुई कि यही दूल्हा है, लेकिन बाद में पता चला कि ये दूल्हे राजा नहीं है। जैसे भगवान शंकर आए और मैना जी जैसे सामने देखती हैं तो उनके हाथ की थाल छूट गई, कलश छूट गया और वह दौड़ करके वहां से भागते हुए महल में पहुंच गई। माता मैना वहां जाकर रोने लगी, कहती मैं अपनी बेटी का विवाह इस पागल के साथ में नहीं करूं। सब छोड़ करके वहां से भाग गई। अब किसी ने महादेव जी से कहा, चलिए देखिए आपकी मैया ने ना तो आपकी आरती की है, ना आप पर जल छिड़का, कुछ नहीं, जल भी नहीं डाला है और चली गई हैं, आरती भी नहीं दिखाई है। इतना बड़ा अपमान आपका दरवाजे पर हुआ, यहां से लौट चलिए। भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल नहीं, अपमान नहीं हुआ है। मेरी सासू माता बड़ी ज्ञानी है, वो हाथ में जल लेकर के आती हैं और जैसे उन्होंने मेरे माथे पर गंगा जी की धारा को देखा तो उन्होंने सोचा कि यहाँ दूल्हे राजा के सिर में जब साक्षात गंगा विराजमान है तो एक लोटा जल का क्या महत्व है, इसलिए उन्होंने जल फेंक दिया। आरती क्यों नहीं किया? उन्होंने मेरे माथे पर चंद्रमा देखा तो कहती है कि अब आरती क्या करूं, जहां साक्षात चंद्रमा चमक रहा हो यहाँ छोटे से दीपक का क्या महत्व, इसलिए उन्होंने आरती को भी फेंक दिया है। ये अपमान नहीं है, माता बड़ी ज्ञानी है और भगवान शंकर इतने बड़े अपमान को भी अपमान की दृष्टि में नहीं देखते हैं और होना यही चाहिए। इस कथा से मैं आपको शिक्षा यही मिल रही है कि किसी के यहाँ हम सम्मान की दृष्टि से ना जाएं। अगर हम ये विचार करके जाते हैं कि उनके घर में जाएंगे, वो हमें मिलेंगे, बड़े प्रेम से स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, बढ़िया मीठा खिलाएंगे, बढ़िया जूस पिलाएंगे, इस भाव से हम जाएंगे और वहां पानी तक ना मिले तब बड़ा कष्ट होगा कि हम तो ये भाव बना करके आए थे, यहाँ तो किसी ने पानी तक नहीं पूछा है, तो वहां कष्ट होगा। तो हमें किसी के दरवाजे पर सम्मान की दृष्टि से नहीं जाना चाहिए। ये मत सोचो कि हमारा इतना स्वागत सम्मान होगा। अगर ये भाव लेकर नहीं जाएंगे तो वहां अपमान भी नहीं लगेगा। तो भगवान शंकर यहाँ जब आते हैं तो सम्मान के भाव से नहीं आते कि मेरी आरती होगी, मेरी पूजा होगी, मेरा भव्य स्वागत होगा, इस भाव से नहीं आते। तो आज उनके सामने माता जी ने थाल फेंक दिया तो उन्हें अपमान भी नहीं लगा है। भगवान शंकर तो सम है, न किसी का अपमान उन्हें लगता है न किसी का सम्मान लगता है। वो तो भोले भाले बाबा हैं।